अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में ईसा खान और आप देख रहे हैं क्रिएटिव ईसा खान। दोस्तों, आज क्लास नंबर 6 है और इसमें हम बात करने वाले हैं मोबाइल के साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आइंदे वीडियो में हम साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में बात कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग पे क्लिक करना। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे ऑप्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो वीडियो को पूरे देखें, कोई जगह स्किप न करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, साउंड एंड वाइब्रेशन ये एक ऐसी सेटिंग है, आप यहाँ से जो है मोबाइल के वाइब्रेशन और इसके अलावा रिंगटोन और इसके अलावा ऑडियो इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो ऑप्शन आता है वो साउंड है। साउंड इस ऑप्शन से है मोबाइल पूरे आवाज़ के साथ चलते हैं। इसके अलावा रिंगटोन जो है वो भी आता है, कॉल रिंगटोन भी बजते हैं। इसके अलावा जो है नोटिफिकेशन साउंड भी आता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो वाइब्रेट है। इस मोड में जो है आवाज़ बंद होती है लेकिन वाइब्रेशन चलती है। कॉल आने पर मोबाइल हिलता है। इसके अलावा जो है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन भी आता है। ये ज़्यादातर जो है क्लास या मीटिंग में मुफीद होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर है म्यूट। तो इसमें आवाज़ वाइब्रेशन दोनों बंद हो जाते हैं, मुकम्मल साइलेंट मोड में होते हैं। ये ज़्यादातर जो है नमाज के वक्त मुफीद होती है। दोस्तों, इसके बाद जो है अगर आप म्यूट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन जो आपको शो हो जाएगा, टेम्पररी म्यूट। आप अगर आप इस पे क्लिक करते हो, इसके ऑन करते हो तो यहाँ से आप टाइम दे सकते हो कि या 1 घंटे के लिए हमारे मोबाइल जो है वो म्यूट हो जाए या 5 मिनट के लिए म्यूट हो जाए। तो यहाँ से जो है आप लोग टेम्पररी म्यूट लगा सकते हो। दोस्तों, इसके बाद आता है रिंगटोन। तो दोस्तों, जब हम रिंगटोन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिम 1 लिखा है, सिम 2 लिखा है। यहाँ से जो है आप लोग सिम 1 की भी अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हो, सिम 2 की भी अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हो। जैसे कि मेरे मोबाइल में अभी ये वाले मैं लगाता हूँ, इसका रिंगटोन वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल स्लो है, मैं ज़्यादा करता हूँ। जैसे कि मैंने सिम 1 पे ये लगाया, इसके बाद सिम 2 पे आ जाओ, सिम 2 पे भी आप लोग लगा सकते हो। ये अलग अलग, इससे जो है आप लोग रिंगटोन की वॉल्यूम ज़्यादा या कम कर सकते हो यहाँ से। दोस्तों, आपको साइड पर प्लस का निशान नजर आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपने कोई भी रिंगटोन डाउनलोड किया है तो वो रिंगटोन यहाँ से लगा सकते हो। इसके अलावा म्यूजिक वाले रिंगटोन या कोई और रिंगटोन आपने डाउनलोड किया है तो वो लगा सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद आता है नोटिफिकेशन साउंड। जब आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी सिम 1 लिखा है, सिम 2 लिखा है। यहाँ से जो है आप लोग नोटिफिकेशन की जो साउंड है वो बदल कर सकते हो। जैसे कि इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, यहाँ से जो है नोटिफिकेशन की साउंड जो है वो आप लोग बदल सकते हो, सिम 1 की भी सिम 2 की भी। ये भी एक सेम सेटिंग है रिंगटोन की तरह। तो दोस्तों, इसके बाद आता है सिस्टम साउंड। जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोग सैमसंग मोबाइल के जो कीबोर्ड है, इसके अलावा चार्जिंग साउंड है, इसके अलावा टच साउंड है वो कंट्रोल कर सकती है यहाँ से सिस्टम साउंड से। इसके अलावा जो है इसमें शामिल होता है टच इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा डायरेक्ट कीबोर्ड, सैमसंग कीबोर्ड, चार्जिंग, स्क्रीन लॉक, अनलॉक। यहाँ से जो है आप लोग वो स्क्रीन लॉक के या इसके अलावा जो है चार्जिंग वाले जो साउंड होते हैं, इसके अलावा सैमसंग कीबोर्ड वाले साउंड है वो ऑन कर सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों, इसके बाद आता है वॉल्यूम सेटिंग। जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस सेटिंग से जो है मुख्तलिफ आवाज़ों की लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हो। रिंगटोन की आवाज़ भी ज़्यादा है, अगर आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हो। मीडिया की आवाज़ भी ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा नोटिफिकेशन की आवाज़ भी ज़्यादा कम कर सकते हो। सिस्टम की आवाज़, बहुत सारे ऑप्शन है। एआई सिस्टम, इसके अलावा अलार्म है। यहाँ से जो है आप लोग आवाज़ ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद आता है कॉल वाइब्रेशन सेटिंग। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिम 1 लिखा है, सिम 2 लिखा है। यहाँ से जो है आप लोग वाइब्रेशन पैटर्न जो है वो मुंतखब करते हैं, सिम 1 में भी और सिम 2 में भी। जैसे कि अगर सिम 1 पे आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे मैं मीडियम पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि बेसिक कॉल पे आप लोग क्लिक करो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वाइब्रेशन होता है, बार बार वाइब्रेशन होता है। सिम 2 पे अगर आप लोग बीक लगा सकते हो, जैसे देखो एक ही बार में वाइब्रेशन होता है। तो यहाँ से आप लोग वाइब्रेशन के पैटर्न मुंतखब करते हो। तो दोस्तों, इसके बाद आता है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन। यहाँ से भी आप लोग नोटिफिकेशन की वाइब्रेशन भी तब्दील कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्स, टिकटॉक, इसके अलावा मीडियम, इसके अलावा बेसिक। तो हम इस पे क्लिक करते हैं टिकटॉक पे। तो दोस्तों, इसके बाद आता है सिस्टम वाइब्रेशन।
तो जब आप लोग सिस्टम वाइब्रेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ से जो है टच की जो वाइब्रेशन है वो ऑन हो जाते हैं। हल्की सी वाइब्रेशन हमें हो जाते हैं। मिसाल के अगर आप बैक बटन प्रेस करते हो तो आपकी मोबाइल जो है वो वाइब्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं तो वो वाइब्रेशन हो जाती है। यहाँ से चार्जिंग में जैसे कि सैमसंग कीबोर्ड पे ऑलरेडी बन है तो हम इस पे ऑन करते हैं। जब आप सैमसंग की कीबोर्ड में कोई टाइपिंग करते हैं तो आपका मोबाइल वाइब्रेट हो जाएगा। अभी मैं इस पे बंद करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आता है वाइब्रेशन इंटेंसिटी। ये वाइब्रेशन की ताकत या कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप लोग इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है ज़्यादा कर सकते हो, इसके अलावा कम भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसको ज़्यादा करते हो तो आपका वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाइब्रेट हो जाएगा कम वेल। अगर आप इसको कम करते हैं तो आपकी मोबाइल की वाइब्रेट वेव कम हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि अक्सर कॉल मिस नहीं होता है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भी हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट। ये ऑडियो क्वालिटी बेहतर करने के लिए होता है। इसमें शामिल होता है इक्वलाइजर, इसके अलावा डोल्बी एटमॉस, बास बॉस। इसका फायदा ये होता है कि इस म्यूजिक और गेमिंग की आवाज़ जो है वो बेहतर हो जाती है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन, इस पर अगर आप लोग ऑन करते हो तो यहाँ से आपका मोबाइल जो आवाज़ जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है सेपरेट ऐप साउंड। तो दोस्तों अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो आप लोग जो है एक ऐप की आवाज़ अलग अलग डिवाइस पर चला सकते हो। जैसे कि अगर आप यूट्यूब की आवाज़ जो है ब्लूटूथ स्पीकर पे भी चला सकते हो। इसके अलावा बाकी मोबाइल आवाज़ फ़ोन जो है वो यहाँ से चला सकती है। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि मल्टीटास्किंग में आसानी हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने वाइब्रेशन एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग के बारे में सीख लिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी मालूमाती वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।